हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड स्टार्ट किया था। ओके, सबसे पहले हमने उसमें क्या देखा था? कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, वो आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड से एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना था, बॉक्सेस फिल करना था, इस तरीके से टेबल था उसे फिल करना था। उसके बाद हमने क्वेश्चन 2 किया था जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। यहाँ तक कि आपको समझ में आया? ओके, उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करता है आपको पता है? दोनों इक्वेशन की लाइंस ड्रॉ होती है और वो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए क्या रहता है? हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट x + y = 5 एंड सेकंड x - y = 3। इसे ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, सेकंड इक्वेशन इसका टेबल। ये कहाँ पे ड्रॉ करना है मैंने आपको बताया, वो जो ग्राफ का लाइन वाला पेज होता है वहां पे आपको इसको ड्रॉ करना है इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ ना। फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे उसका टेबल, सेकंड इक्वेशन उसके नीचे उसका टेबल, बीच में से लाइन। ओके, और जो इसका कैलकुलेशन है हम नीचे कर सकते हैं, नीचे जो जगह बचेगी आपकी वहां कर सकते हो, या आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो इक्वेशन गिवन है x + y = 5। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। x + y = 5 ये है हमारा इक्वेशन। इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x को उधर भेजते हैं हम लोग, y = 5 - x। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, y इस साइड रहेगा और x उस साइड जंप करके चला जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अपने मन से x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3 वैल्यू, x की कोई भी 3 वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? 0 ले सकते हैं। तो मैंने अगर से यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आएगा? x 0 हो गया तो x हट गया, बचा क्या? y 5। तो यहाँ क्या आएगा? 5। ओके, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली 5 मिल रहा है, ओरली भी हो जाएगा आपका, तो टेबल वैसे ही बन सकता है ये बिना लिखे। चाहो तो इसे लिख भी सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड 5। ओके, सेकंड क्या लेंगे? 0 1 2 ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, हमारे ऊपर डिपेंड है ये कौन सी वैल्यू लेना है। तो उसके बाद हम लोग लेते हैं x की जगह 1। x की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? 1। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर का x है ये हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ये फाइंड नहीं करना है, ये हम जो चाहे वो ले सकते हैं। ओके, ये जो आंसर है ये इक्वेशन से मिल रहा है, समझ में आया आपको? ओके, सेकंड हम लोग यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? 1। सेकंड x की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 - 1, 5 - 1 दैट इज 4। तो ये हो गया 4, 1, 4। सेकंड पॉइंट भी मिल गया। अब थर्ड क्या पुट करेंगे हम लोग? 2, 0 1 2 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x = 2। यहाँ पे x की जगह आप 2 पुट करके देखिए, 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 इज 3। तो y का आंसर आ गया 3। कोऑर्डिनेट क्या मिले? 2, 3। इजीली टेबल ड्रॉ हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। इक्वेशन है x - y = 3। एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए -y उस साइड भेजेंगे तो +y हो सकता है, और ये 3 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? x - 3। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि -y था, y पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कैसे होगा? इक्वल टू साइड के उस साइड भेज के। इक्वल टू साइड क्या करता है? साइन चेंज, एज अ मैजिकल ब्रिज काम करता है ये। माइनस है तो उस साइड में जाके क्या होता है? प्लस। ओके, तो y प्लस हो गया, 3 साइड आया तो क्या होगा? माइनस, x - 3 हो गया ये। इसको इक्वेशन को सीधा करके लिख सकते हैं y = x - 3। ये हमने इक्वेशन लिख दी है। इस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने 0 1 2 लिए थे वही ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं अपने मन से। अब देखिए चाहो तो फिक्स कर लो कि 0 1 2 ही लेना है आपको। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना है कि आंसर पॉइंट में ना आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 0 1 2 ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर हो सकता है पॉइंट में आए, तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम अगर से x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, x = 0,
सो y कितना मिलेगा 0, ये गायब हो गया, बचेगा सिर्फ -3, y आया -3, यहाँ क्या लिखेंगे -3, 0, -3। ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ओके, x इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया 1, x इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 -3 -2 आएगा आंसर, यहाँ आ गया -2। सो कोऑर्डिनेट क्या बने 1, -2। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं, 2 -3 कितना आना चाहिए -1, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 2, तो y कितना आया -1। ये दोनों भी टेबल हमारे ड्रॉ हो गए। ओके, हमें टेबल से मतलब है टेबल में जो हमारे पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट मिल रहे हैं, इन्हीं से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, दोनों इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। इसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना है ग्राफ ड्रॉ करना है पॉइंट की मदद से। ओके, यहाँ तक कि आप लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। सभी ने नोट कर लिया इसे, इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे बड़ा हमारे पास नंबर नहीं है टेबल में, ये 6 तक भी ले सकते हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ओके, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट -6। ओके, आप चाहे तो आगे भी नंबर ले सकते हैं, आपके पास जो ग्राफ है उसमें ज़्यादा स्पेस होती है, आप लोग इसे बड़ा भी बना सकते हो। ओके, अब पॉइंट प्लॉट करना है हमें, आपके स्क्रीन पे टेबल दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने इरेज कर चुका हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें हमारे लिए, फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 5, x + y = 5, ये लाइन प्लॉट करना है पहले। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 एंड 5, सो 0 यहाँ पे रहा एंड 5, ये पॉइंट मिल गया हमें 0,5 पहला पॉइंट मिल गया। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1,4, इस लाइन का सेकंड पॉइंट क्या है 1,4, 1 ये एंड 4 ये, यहाँ पे ये मिलेगा। ओके, आपको ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ना भी करेंगे तो चलेगा। ओके, ये पॉइंट कौन सा है 1 एंड 4। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या रहेगा 2 एंड 3, 2,3,
ये रहा 2 एंड 3, यहाँ पे ये आएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे ये आएगा 2, 3। सो तीनों पॉइंट मिल चुके हैं हमें। इससे क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। ये किसी इक्वेशन के लिए थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन की लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो इसके कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 0 एंड माइनस 0 एंड माइनस 3, 0 माइनस 3 यहाँ पे होगा। ओके, ये हो गया 0, -3। पॉइंट लिखना जरूरी है। एक चीज हम लोग लिखना भूल चुके हैं, वो क्या है, स्केल। हमने अभी तक के स्केल नहीं लिखे। स्केल क्या होता है, 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। सो स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर। और हम लोग इसे 1 ही अज्यूम कर रहे हैं, 0 1, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है 1। तो स्केल 1 सेंटीमीटर equal to 1 unit on both axes। ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा ग्राफ पे। जब भी ग्राफ को क्वेश्चन करोगे उसमें हर बार ये लिखना पड़ेगा। अगर से आप स्केल सेम ले रहे हो, अगर से हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे उसे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया सेकंड इक्वेशन पर, 0 एंड -3। सेकंड पॉइंट क्या है, 1 -2। आपको दिख रहा है 1 एंड -2, 1, सॉरी ये पॉइंट गलत ड्रॉ हो गया, 0 एंड -3 कहाँ आना चाहिए था, 0 एंड -3 y एक्सिस पे आना चाहिए, 0 -3। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 एंड -3। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, 1 -2, 1 -2 ये क्या है सेकंड पॉइंट। सो 1 ये रहा, -2, 1 -2 ये पॉइंट मिला, 1 -2। ओके, थर्ड पॉइंट 2 -1, 2 ये रहा, -1 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा 1, और ये पॉइंट कौन सा है, 2 एंड -1। आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, अब तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये है। ओके, समझ में आया। दोनों इक्वेशन हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। अब देखिए हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए x एक्सिस से कितने दूर है ये, 4 पे आ रहा है, और y एक्सिस से 1 पे। आपके ग्राफ में और क्लियर दिखेगा ये 4, 1 ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो ये क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन, या फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4, 1। ओके, सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या सॉल्यूशन है, 4, -1। ओके, समझ में आया आपको कि हमने ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया। ओके, आप लोग भी इसे ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। ओके, सभी ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ओके,
सो आपको समझ में आ चुका है कि ग्राफ के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उससे हमें टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ हो गया तो टेबल से हमें क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स 3 पॉइंट मिल जाते हैं जिनको प्लॉट करके हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। सो वही हमारा क्या होता है, वही पॉइंट हमारा होता है सॉल्यूशन। ओके, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से है। ओके, सो बाकी के क्वेश्चन भी सेम है, सेम टाइप के हैं, जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, मैं इसमें आपको क्या करवाऊंगा, आपको मैं इसका टेबल ड्रॉ करवा देता हूँ सभी क्वेश्चंस का, जिसकी मदद से आप लोग ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर सकोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशंस गिवन है x plus y equals to 0 and 2x minus y equals to 9। ओके, दो इक्वेशंस गिवन है, हमें टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x plus y equals to 0। अब एडजस्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। सो एडजस्ट कैसे करते हैं, y यहीं पे रहेगा, x उस साइड रहेगा, 0 माइनस x, सो माइनस x लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये इक्वेशन एडजस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा टेबल, x y x y। ओके, सो 3 पॉइंट x के लिए अपने मन से अज्यूम करना है। x की कोई भी 3 वैल्यू क्या ले सकते हैं, वही 0 1 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सो जब हम 0 वैल्यू ले रहे हैं, इसे रहने दीजिए 0। सो x 0 है तो y कितना होगा, y भी 0 होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ओके, अब सेकंड में 1 पुट कर सकते हैं, x की जगह 1, सो y इक्वल टू -1 ऐसा आ जाएगा। x की जगह से 1 पुट किया जाए तो ये हुआ -1। कोऑर्डिनेट क्या मिले, 1, -1, ये है हमारे कोऑर्डिनेट। ओके, इसके बाद 2 ले सकते हैं वैल्यू, यहाँ पर आ गया 2। ओके, सो ये 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, -2, y मिला -2, 2, -2। इजीली टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन 2x minus y equal to 9। इक्वेशन थोड़ा अलग दिख रहा है। सबसे पहले एडजस्ट करेंगे y के फॉर्म में, इक्वेशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। माइनस y, माइनस है इसलिए उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस y। ओके, और 9 को इस साइड लेके आना पड़ेगा, 2x -9 हो जाएगा। अब इक्वेशन को सीधा कर देते हैं हम लोग, y पहले इक्वल्स टू 2x minus 9, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ओके, अब टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट x y कोऑर्डिनेट। ओके, सो वैल्यू कंसीडर करना है अपने मन से। कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, अगर से वही 0 1 2 ले तो चल जाएगा, 0 1 2 ले सकते हैं हम लोग। 0 लेने से क्या होगा, फर्स्ट x हमने लिया 0। ओके, सो x की जगह क्या आ जाएगा, 0। करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। y इक्वल टू 2 इंटू 0 -9, 2 इंटू 0 0, बचा कितना, -9। सिर्फ -9 बचा, तो यहाँ कितना आया, -9, 0, -9 पहला पॉइंट हमारा। इसके बाद 1 पुट कर सकते हैं x की जगह। ओके, x अगर से 1 हो जाए तो y इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 1 -9, सो 2 1 2, 2 -9, 2 -9 बचा -7, यहाँ कितना आना चाहिए, -7, 1 एंड -7। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा,
2 ले सकते हो। ओके, सो y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 9, 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, तो y कोऑर्डिनेट है -5, 2 -5। ओके, टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, समझ में आया आपको? टेबल ड्रॉ करना काफी इजी है, कर लीजिए इसे ड्रॉ। ओके, ड्रॉ कर लिया आपने। इसका ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना है। ओके, अभी एक साथ आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसका पहले ग्राफ बना लीजिए, इसके आगे आप लोग उसके बाद वीडियो ओपन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट टेबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन रहे हमारे। ओके, हमें पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। एडजस्ट कर सकते हैं इसे, माइनस वाई उस साइड आएगा क्या होगा प्लस वाई, और 2 इस साइड आ जाएगा y की जगह 3x माइनस 2। क्या समझ में आया आपको? अब एडजस्ट कर सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके, एडजस्ट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, फिर से वही x की कोई भी 3 वैल्यू अपने मन से अज्यूम करना है। हम लोग हर बार वही ले सकते हैं 0 1 2 1 2 3, या आप जो भी चाहो वैल्यू ले सकते हो। बस ये कंसीडर करना है आपको कि आंसर पॉइंट में ना आए। अभी तो पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए इसके डिवाइड में कुछ है, ऐसा इक्वेशन है तो आंसर पॉइंट में आने के चांस रहते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे आप 0 1 2 ले सकते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं 0। अगर सिर्फ x हो गया 0, तो 3 इंटू 0 0, बचा क्या, सिर्फ -2 बचा, यहाँ -2 लिख सकता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट मिला 0, -2। अब सेकेंड मैं ले रहा हूँ 1, 3 इंटू 1, 3 1 3, -2, 3 -2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। सो कोऑर्डिनेट क्या मिले 1 एंड 1। ओके, इसके बाद 2 पुट कर सकते हैं हम लोग। ओके, 3 2 6, 3 2 6 -2, 6 -2 that is 4, 6 -2 4। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ हो चुका है। ओके, आप सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको एडजस्ट करेंगे, माइनस वाई उस साइड आएगा क्या होगा प्लस वाई, और 3 इस साइड आ गया -3, 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ओके, इसे सीधा करके लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, यहाँ पर भी हम लोग वही कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 1 2 ले सकते हैं हम लोग, आपके लिए इजी पड़ेगा। सेम वैल्यू लेना हर बार 0। सो अगर से x 0 हो गया तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 -3 बचा सिर्फ 0 एंड -3। ओके, इसके बाद 1 ले सकते हैं हम लोग वैल्यू 1। अगर से यहाँ 1 लिए तो 2 1 2, 2 -3, 2 -3 कितना होता है -1। ओके, सो y कोऑर्डिनेट मिला -1।
1 कॉमा -1, थर्ड वैल्यू 2 ले सकते हैं हम लोग, 2, 2 2 आर 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 2 कॉमा 1। ये हो गया हमारा टेबल ड्रॉ। समझ में आया आपको टेबल किस तरीके से ड्रॉ करना है? ओके, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसका ग्राफ भी आपको खुद से ही ड्रॉ करना है। एक साथ इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7 एंड 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है जिसका हमें पहले टेबल ड्रॉ करना है, फिर इसको ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वही y के फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, -4y है, y के साथ क्या है माइनस, तो इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा +y, दैट इज +4y। ओके, +4y हुआ, और ये जो -7 है इस साइड आएगा, इक्वल टू साइन क्रॉस कर रहे हैं इसलिए जो माइनस है ये हो जाएगा +7, -7 का हो गया +7, और 3x पहले से मौजूद है यहाँ पे। समझ में आया आपको? -4y इस साइड आ गया तो माइनस था तो प्लस हो गया, और -7 इस साइड जंप करके आ गया, ये हो गया प्लस। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, y चाहिए, इसके बाद 4 भी है तो ये 4 यहाँ चाहिए क्या, नहीं, इससे हम भेजेंगे 3x + 7 के डिनोमिनेटर में, देयरफॉर y इक्वल टू 3x + 7, मैंने इस साइड लिख लिया इसको, और 4 आगे इसके डिनोमिनेटर में। समझ में आया? दो स्टेप मैंने एक साथ कर लिया, y इक्वल टू 3x + 7 डिवाइड बाय 4। अब हमें पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 1 2 ले सकते हैं क्या? अब इस केस में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आंसर पॉइंट में ना आए। अब 0 1 2 भी ले सकते हो, लेकिन उसे ग्राफ को प्लॉट करने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए हम लोग ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमारा आंसर होल नंबर में आए, पॉइंट में ना आए। अगर से हम लोग 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 × 3 कितना हो गया 0, सो बचा क्या 7 डिवाइड बाय 4, 7 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि आंसर पॉइंट में ना आए। ओके, सो पॉइंट में कैसे नहीं आएगा, अगर से जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, इसे हम लोग एक बार याद लिख लेते हैं अच्छे से, y इक्वल टू 3x + 7 डिवाइड बाय 4। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमें आंसर पॉइंट में कैसे नहीं आएगा। ऐसा नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर में जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर से ऐसा नंबर आता है जो 4 के टेबल में आता हो तो आंसर पॉइंट में आएगा क्या, नहीं, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आया 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा, हम ऑलरेडी करके देखते हैं। अगर से यहाँ हम 0 पुट करते हैं तो 7 बचा, ये चलेगा क्या, नहीं। इसके बाद 1 पुट करके देखिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 + 7 10, 10 बाय 4, 10 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, कितना लेंगे 3 × 2 ले सकते हैं हम लोग,
3 टू था 6, 6 प्लस 7 ये भी नहीं आया। इसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 ले सकते हैं, 3 3 था 9, 9 प्लस 7 कितना हुआ, 9 प्लस 7 दैट इज 16, 16 आता है इसके टेबल में आता है। सो क्या लेंगे हम लोग 3, फर्स्ट वैल्यू ले सकते हैं 3, ओके 3 into 3 plus 7 divide by 4, 3 3 था 9, 9 plus 7 divide by 4 कितना हुआ 16 by 4, इसका आंसर आया 4, 3 and 4। समझ में आया आपको कैसे वैल्यू लेना है। आप चाहे तो 0 1 2 भी ले सकते हो जो कि पॉइंट में आएगा और उसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, माइनस में जा सकते हैं हम लोग ताकि आंसर थोड़ा और छोटा आ जाए, ओके। -1 ले सकते हैं, क्यों, देखिए मैं इसे आगे इस साइड में लिख रहा हूँ, ओके। पुट x इक्वल टू -1, फर्स्ट पॉइंट था मेरा 3, सेकंड में ले रहा हूँ -1, तो यहाँ -1 पुट करना है कहाँ, x की जगह पे, ओके। y इक्वल टू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, 3 मतलब 3, तो यहाँ पे कितना होगा -3 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 बाय 4, 4 मतलब 4, आंसर कितना आया 1, आंसर कितना आया 1, -1, 1। तो ये समझ में आया आपको किस तरीके से हमें वैल्यूज करना है। अब थर्ड कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, -2 ले सकते हैं क्या, 3 2 का कितना होगा -6, 7 -6, 7 -6 1 होता है, नहीं ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं क्या, 3 3 था 9, -9 प्लस 7 कितना हुआ -2 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। इसके बाद 4 ले सकते हैं क्या, 3 4 था -12, 7 -12 कितना होता है 5, ये भी नहीं चलेगा। 5 ले सकते हैं -5, 3 5 था -15, -15 7 एंड -15 कितना होगा 15 -7 8 होता है, 15 -7 8 होता है, तो हम लोग -5 ले सकते हैं, -5, ओके। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5, सो y इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ -15 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7 -15 -8 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आया -2, आंसर कितना आएगा -2, -5 एंड -2, ओके। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसे ताकि आंसर पॉइंट में आए। आप चाहो तो 0 1 2 भी ले सकते हो, पॉइंट में आंसर आएगा तो आपको किस तरीके से प्लॉट करना है। देखिए आपका जो ग्राफ पेपर है उसमें 0 से लेके जो 1 होता है इसमें ऐसी छोटी लाइन्स होती है इस तरीके से, ओके, ऐसा कुछ होता है, ऐसी छोटी लाइन्स होती है। तो ये जो एक लाइन है फर्स्ट लाइन इसका डिस्टेंस कितना होता है 0.1, 0.1, मान लीजिए मेरा आंसर आया 1.2, 1.2 मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सो 1 अगर मैं यहाँ तक के हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसके आगे 1 एंड 2 ये पॉइंट, सो 1.2 आंसर के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा सर्कल, ये रहेगा मेरा पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप चाहे तो 0 1 2, ओके, इतना नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो आपने नोट कर लिया इसे।
सेकंड 5x माइनस 2y, इसे एडजस्ट करना है, माइनस 2y उस साइड जा सकता है, कितना होगा 2y और यहाँ 5x। अब y चाहिए हमें, तो 2 का आएगा 5x के डिवाइड में 5/2, y इक्वल टू 5/2x। ओके, सो ये इक्वेशन मिला हमें। अब फिर से हमें y की कोई x की कोई भी 3 वैल्यू अज्यूम करना है। सो अब यहाँ पे देख लीजिए 0 1 2 अज्यूम कर सकते हैं क्या हम लोग? पहले वैसे 0 ले, 0, तो क्या होगा 5/2 इंटू 0, आंसर आ गया 0। ले सकते हैं ये वैल्यू 0,0। ओके, अब सेकंड वैल्यू क्या लेना चाहिए? 1 ले सकते हैं क्या? 5/2 इंटू 1, सो 5/2 बचेगा जो कि पॉइंट में आएगा 5/2 यानी 2.5। सो ये ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हो, लेकिन हम लोग होल नंबर आना चाहिए, इसलिए क्या लेंगे? दूसरी वैल्यू 2 ले सकते हैं क्या? देखते हैं, अगर से यहाँ पे x की जगह 2, तो 2 एंड 2 कैंसिल, बचा क्या 5। सो 2 ले सकते हैं हम लोग, 2 लेने से आंसर कितना आया 5, 2,5। ओके, समझ में आया यहाँ पे आपको? इसके बाद अब 3 ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 2 के टेबल में है। ओके, 2 के टेबल में क्या आएगा 4, सो 4 ले सकते हैं हम लोग, 5/2 इंटू 4, 2 एंड 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, सो 4 एंड 10। ये पॉइंट मिला। इसका मतलब आपको ग्राफ पेपर में 10 पॉइंट्स तक के लाइन लेना पड़ेगा। ओके, समझ में आया आपको किस तरीके से हमने ये पॉइंट्स कंसीडर किए ताकि आंसर पॉइंट में ना आए? ओके, समझ में आया आपको? इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो आई होप आपने इसे नोट कर लिया है और सभी को अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पे हमारा ग्राफ का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप खुद से कर सकते हो। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है जो कि आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर फ्लो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।